सत साहिब भाइयों और बहनों, भारत संतों भक्तों की भूमि रही है, जहाँ बड़े बड़े भक्त हुए हैं। कोई श्री राम का भक्त रहा, तो कोई कृष्ण भक्त रहा, तो कोई श्री विष्णु, श्री शिव, श्री दुर्गा, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म का भक्त रहा, तो बहुत से पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के भी भक्त रहे। उन्हीं में से एक थे श्री कृष्ण जी के परम भक्त नरसिंह जी, जिनके पास 56 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन स्वभाव से वह बहुत कंजूस थे। फिर पूर्ण परमात्मा ने किस प्रकार कंजूस नरसिंह सेठ को भगत बनाया, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले की बात है। एक नरसिंह नाम के भक्त थे। वे श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे, परंतु बहुत ही कंजूस थे और 56 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। परमात्मा कहते हैं, माया को सिर पर नहीं रखना चाहिए, जैसे मोटरसाइकिल को सिर पर नहीं रखते, उसको चलाते हैं। परंतु सेठ नरसिंह मेहता माया से चिपक कर बैठे हुए थे, अर्थात दान नहीं करते थे, बल्कि बहुत कंजूस थे। उनकी केवल एक लड़की थी और उसकी भी शादी नरसिंह जी ने कर दी थी। साथ ही उसके नाम की हुंडी चला करती थी, जैसे आज बैंकों द्वारा ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। पैसे जमा करके एक कागज़ में बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं कि हमारे पास इसके इतने रुपए जमा हो चुके हैं, और उस ड्राफ्ट को आप किसी दूसरे शहर में जाकर बैंक में दे दो, उतने ही पैसे मिल जाया करते हैं। ऐसे ही पहले के समय में हुंडी काम करती थी। इसके लिए राजाओं द्वारा धनी व्यक्तियों की संपत्ति के हिसाब से उन्हें हुंडी बनाने की मान्यता प्रदान की जाती थी कि कोई व्यक्ति इतने रुपए तक की हुंडी या ड्राफ्ट बना सकता है। सेठ लोग फिर आपस में महीने, 6 महीने, 1 वर्ष में एक दूसरे से कागज और धन आदान प्रदान कर लिया करते थे। वहीं नरसिंह जी के पास 56 करोड़ की संपत्ति थी। यदि आज के समय से अनुमान लगाएं तो अरबों खरबों की संपत्ति थी, और धन इकट्ठा करने के चक्कर में वह इतना कंजूस हो गए थे कि वह चवन्नी भी दान नहीं करते थे। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा ही होता है। उन्होंने उस प्यारी आत्मा से माया का वह जाल छुड़वाया, जो कि उसके लिए जी का जंजाल बना हुआ था। एक दिन सेठ नरसिंह जी की पत्नी ने कहा कि हमें आप गंगा स्नान करा लाइए। लेकिन नरसिंह सेठ कहने लगा, क्यों पैसे बर्बाद करती हो, यहीं नहा लो, क्या रखा है वहाँ, इतनी दूर जाओगी। नरसिंह ने सोचा, अगर यह वहाँ जाएगी तो 10-20 रुपये खर्च होंगे। जब नरसिंह की पत्नी ने नरसिंह से ज़्यादा कहा, तो नरसिंह जी ने सोचा, अब यह मुझे ज़्यादा दुखी करेगी, सिर में दर्द रखेगी। ऐसा सोचकर वह पत्नी के कहने से गंगा स्नान के लिए चल पड़े। जब वे गंगा में जाकर स्नान करने लगे, इतने में ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने वहाँ साधु के रूप में प्रकट होकर उन्हें श्री कृष्ण की महिमा सुनाई। क्योंकि नरसिंह और उसकी पत्नी कृष्ण जी के पुजारी थे। धीरे धीरे आपको प्रमाणों से समझ आ जाएगा कि परमात्मा ने उनके सामने श्री कृष्ण जी की महिमा क्यों गाई थी। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। संत गरीबदास जी कहते हैं, गरीब जो जन मेरी शरण है,
ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लागा रहूं, जब तक धरणी आकाश। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, जो जन यानी व्यक्ति किसी जन्म में मेरी शरण में आ गया है, उसके मोक्ष के लिए उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूँ। जब तक धरती आकाश रहेगा, तब तक उसको काल जाल से निकालने की कोशिश करता रहूँगा। फिर गरीबदास जी ने कहा है, गरीब ज्यों बच्चा गऊ की नज़र में, यूं साई कुसंत, भक्तों के पीछे फिरे, भक्त वत्सल भगवंत। जैसे गाय अपने बच्चे पर अपनी दृष्टि रखती है, बच्चा भागता है तो उसके पीछे पीछे भागती है, अन्य पशुओं से उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी अपने भक्त के साथ रहता है। यदि वर्तमान जन्म में उस पूर्व जन्म के भक्त ने दीक्षा नहीं ले रखी, तो भी परमेश्वर जी उसके पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों के पुण्य से उनके लिए चमत्कार करके रक्षा करते हैं। इसी विधान के अनुसार उत्तम पुरुष, सत्पुरुष, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब ब्राह्मण रूप बनाकर आए और कहने लगे, सेठ नरसिंह जी, गंगा स्नान करने आए हो तो कुछ दान करो। क्योंकि जैसी परंपरा बना रखी थी, उसी को आधार बनाकर परमात्मा ब्राह्मण रूप में बोले। नरसिंह सेठ बोला, मेरे पास पैसे थोड़ी हैं, आप जाओ किसी और से ले लो। परमात्मा कहने लगे, सेठ जी, वैसे ही नहाने से क्या फ़ायदा, कुछ दान किया करो। नरसिंह की पत्नी कहने लगी, दे दो ना 1-2 रुपए दान ब्राह्मण को। नरसिंह ने अपनी पत्नी से कहा, नहा ले चुप करके, यहाँ तक ले आया, यह क्या कम है? यही बड़ी बात समझ तू, पैसे दान कर दे। पैसे कहाँ से आते हैं? मैं यहाँ ज़्यादा पैसे थोड़ी लेकर आया हूँ। अंत में भगवान ने कहा, 8 आने ही दे दो। नरसिंह बोला, मेरे पास 8 आने भी नहीं हैं। भगवान ने बोला, 4 आने का तो दान कर दो। वह कहने लगा, मेरे पास 4 आने भी नहीं हैं। नरसिंह कहने लगा, 1 टका दूंगा, सिर्फ 1 टका। परमात्मा ने कहा, चल 1 टका ही दे दो। नरसिंह बोला, 1 टका तो दे दूंगा, लेकिन मेरे घर आना पड़ेगा, यहाँ मैं थोड़ा लेकर आया हूँ। भगवान बोले, चलो घर पर दे देना। जब सेठ नरसिंह जी गंगा से स्नान करके अपने घर पहुँचे, तो पीछे से ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा ने जाकर सेठ जी के द्वार खटखटा दिए। दरवाजे पर नौकर आए। नौकरों ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मण जी? ब्राह्मण वेश में परमात्मा बोले, आपके सेठ ने मुझे 1 टका दान किया है और उसने मुझे घर आकर लेने के लिए कहा था। नौकर ने जाकर सेठ जी से बताया कि सेठ जी, एक ब्राह्मण आया है और कह रहा है कि आपने गंगा पर उन्हें 1 टका दान देने के लिए कहा था, वहीं लेने आया हूँ। अब नरसिंह ने सोचा, यह तो बड़ा ही ढीठ है, मेरे पीछे पीछे आ गया। सेठ नरसिंह ने नौकर से कहा कि ब्राह्मण से जाकर बोल दो, आज सेठ जी थके हारे हैं, कल देंगे। नौकर ने आकर ब्राह्मण को संदेशा सुना दिया। ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा बोले, कोई बात ना, आज विश्राम कर लेता हूँ, कल लेकर ही यहाँ से जाऊँगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। नरसिंह जी के मकान के बाहर एक हरा भरा बाग था। उसी बाग में ब्राह्मण रूप में परमात्मा चादर बिछाकर लेट गए। सुबह उठते ही परमात्मा ने फिर सेठ जी का दरवाज़ा खटखटा दिया और परमात्मा ने नौकरों से कहा कि सेठ जी से कहो कि वह मेरा 1 टका दे दे। नौकर ने अंदर जाकर सेठ नरसिंह को बताया कि वह ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, अपना 1 टका मांग रहा है। सेठ ने सोचा, बड़ा ढीठ है, यह तो गया ही नहीं। अब नरसिंह जी ने सोचा,
आज यह 1 टके की जिद लगा रहा है, कल हो सकता है कि 100 रुपये की जिद लगा कर बैठ जाए। इसको तो मौका मिल गया, इसका काम कर देता हूँ, नहीं तो आगे फिर दुखी करेगा। नौकर से नरसी सेठ ने कहा, ब्राह्मण से कह दो कि हमारे सेठ जी सफ़र से आए थे, इसलिए बुखार हो गया है और जब ठीक हो जाएंगे तब आपका 1 टका दे देंगे। ब्राह्मण ने कहा, बार बार तो आया नहीं जाता, कोई बात ना, 1-2 दिन और इंतज़ार कर लेता हूँ, अब पैसे लेकर ही जाऊँगा। परमात्मा दिन में घूम फिर आए और शाम को आकर सेठ जी के बाग में लेट गए। नरसी जी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर नौकरों से पूछा कि वह गया कि यहीं है। नौकर कहने लगे कि वह तो यहीं सामने बाग में बिस्तर लगाए बैठा है और कह रहा है कि बार बार तो आया नहीं जाता, अब लेकर ही जाऊंगा। अब नरसी सेठ जी ने सोच कर कहा कि ब्राह्मण से कह दो कि सेठ जी बीमार थे, उनकी मौत हो गई। नौकरों ने जाकर ब्राह्मण रूपी परमात्मा को बताया कि हमारे सेठ जी बीमार थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण रूप में आए परमात्मा ने कहा, यह तो बड़े दुख की बात है। सेठ जी बेचारे गंगा स्नान करके आए थे। फिर भगवान बोले, कोई बात नहीं, यहाँ तो मरना जीना लगा रहता है, मृत्यु तो हो ही गई है, तो अब मैं सेठ जी का अंतिम संस्कार करा कर ही जाऊंगा। नौकर ने नरसी सेठ से आकर बताया कि ब्राह्मण तो बोल रहा है कि मैं अंतिम संस्कार करा कर ही जाऊंगा। नरसी जी ने कहा कि तुम लकड़ी ढोना शुरू कर दो, शायद उसके समझ में आ जाए कि वास्तव में मैं मर गया। तो नौकरों ने लकड़ियाँ ढोना शुरू कर दिया। विचार करने वाली बात है कि यदि शहर नगर का इतना बड़ा धनी सेठ मर जाए तो पूरा शहर इकट्ठा हो जाया करता है, लेकिन सेठ जी ने अपनी अल्प बुद्धि से परमात्मा जो पल पल की जानने वाला है, उसे भगाने के लिए यह तरकीब लगाई। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर के विषय में कहा गया है, कबीर अंतर्यामी एक तू, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। यहाँ पर वह 4 नौकर लकड़ी ढो रहे हैं। जब नौकरों ने लकड़ी ढो ली तो नरसी जी ने पूछा कि वह गया या नहीं। नौकरों ने बताया, वह भी 1 लकड़ी हाथ में उठाए हुए है और शमशान घाट की तरफ जाने को तैयार है। अब नरसी जी कहने लगे, तुम मेरी नकली अर्थी तैयार करो। उसमें सेठ जी लेट गए और जनाजे को लेकर चारों नौकर चल पड़े। सेठ नरसी जी ने नौकरों से बोला कि तुम लोग आग मत लगाना। सेठ जी को नौकरों ने चिता के ऊपर रख दिया। तब परमात्मा ने कंधे पर उठाई हुई लकड़ी को नीचे डाल दिया और सेठ जी से कहा कि आप तो 1 टके पर जान देने जा रहे हो। ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा, सेठ जी, मैंने माफ़ कर दिया 1 टका, आपका दान अब हम नहीं लेंगे। और परमात्मा वहाँ से चले गए। तब नरसी सेठ ने नौकरों से सारी लकड़ियाँ उठवाईं। वह माया के चक्कर में इतना कंजूस हो गए थे कि बची कुची छोटी मोटी लकड़ियों को भी अपनी धोती के कपड़े में डालकर वापस घर ले आए। अगले दिन नरसी जी ने सोचा कि ब्राह्मण तो चला गया, आज मैं दूर तक घूम फिर कर आऊँगा। नरसी सेठ दूर तक जंगल में घूमने निकल गए। पीछे से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नरसिंह जी का रूप बनाकर आ गए और नौकरों से बोला कि वह ब्राह्मण मुझे कई दिनों से तंग कर रहा है, आज वह मेरा रूप बनाकर आ सकता है, उसको अंदर मत आने देना। यदि मेरा रूप बनाकर आए तो उससे कह देना कि चला जा, और नहीं माने तो उसकी पिटाई कर देना। अब सेठ जी का रूप बनाकर परमात्मा तो घर के अंदर प्रवेश कर गए। जब सेठ नरसिंह जी
आधे घंटे बाद सैर सपाटा करके लौटे तो द्वार पर खड़े नौकर ने उस असली सेठ जी को कहा, वहीं खड़ा हो जा बहरूपिये, तू बहरूपिया है। हमारे सेठ जी को बहुत परेशान कर दिया तूने। अब पता चला हमारे सेठ जी सही कह रहे थे कि कहीं मेरा रूप बनाकर ना आ जाए वह बहरूपिया, लेकिन तूने वही काम कर दिया। लेकिन सेठ जी नौकर के कहने से नहीं रुके और नौकर के बिल्कुल सामने आ गए। तो नौकर ने कहा, तूने सुना नहीं? और उन्होंने नरसी की तरफ लठ उठा लिया। नरसी जी कहने लगे, अरे यह क्या कर रहा है तू? मैं तेरा सेठ हूँ नरसी, यह तू मेरे से कैसे बात कर रहा है? नौकर बोला, हमारे सेठ जी तो अंदर पहुँच चुके हैं और उन्होंने हमें कह दिया है कि वह ब्राह्मण मेरा रूप बनाकर आए तो उसकी पिटाई कर देना। हमारे सेठ तो अंदर हैं, तू चला जा नहीं तो पिट जाएगा। नरसी जी बोले, कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा सेठ हूँ, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा। तब नौकर लठ उठाकर असली नरसी सेठ को मारने के लिए चले तो सेठ जी वहाँ से भाग गए। सेठ जी ने सोचा, यह तो वाकई बात गड़बड़ हो गई। ज़रूर उस ब्राह्मण ने पहले आकर सबको अपने काबू में कर लिया। अब वह मेरी सारी संपत्ति हड़प कर लेगा। तब नरसी सेठ ने थाने में रिपोर्ट की कि बहरूपिये ने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। कोर्ट ने उसी दिन नरसी सेठ की बड़ी बही जब्त कर ली ताकि यदि नकली नरसी हैं तो कहीं बही में कुछ गड़बड़ी ना कर दे, उसे कहीं पढ़ ना ले। अगले दिन पेशी लगी। कोर्ट में असली नरसी और नरसी रूपी परमात्मा खड़े हुए, परंतु दोनों की शक्ल एक सी थी। कोर्ट ने पहले शिकायतकर्ता असली नरसी जी की गवाही ली कि आप बताओ इस बही में क्या क्या लिखा है। वह 2-4 बातें बताकर चुप हो गए और कहने लगे, और तो मुझे याद नहीं। जज ने कहा, ठीक है। फिर जज ने नकली नरसी जी को बुलाया जो स्वयं भगवान थे। जज कहने लगा, इस बही में ऐसा कोई लेख बता दो जिससे प्रमाणित कर सकें कि आप असली हैं। तो भगवान ने सब कुछ सुना दिया। इस कारण कोर्ट ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली सिद्ध कर दिया। तब असली नरसी सेठ जंगल में जाकर बैठ गए और कहने लगे, भगवान, इसने मेरी सारी ही संपत्ति हड़प कर ली। यह मेरे साथ क्यों हुआ? उधर से वह सत्पुरुष पूर्ण परमात्मा उसके पास उसी ब्राह्मण रूप में आ जाते हैं और नरसी जी से पूछते हैं कि अब बताओ बेटा, यह संपत्ति आपकी है या मेरी? नरसी जी बोले, थी तो मेरी, पर अब मेरी चल नहीं रही। भगवान बोले, नादान, यह पहले भी मेरी ही थी और आज भी मेरी है। आप तो सूखा बंजारा थे, आपसे तो यह खर्ची भी नहीं गई थी। 2 पैसे दान भी आपने नहीं किया, इस कारण आप गधा बनते। परमात्मा ने कहा कि एक शर्त पर आपको यह संपत्ति दे सकता हूँ, अगर आप इस सारी संपत्ति को धर्म भंडारे में लगा दो तो। परमात्मा ने समझाया, गरीब, एक पापी एक पुण्य आया, एक है सूम दलेल रे, बिना भजन कोई काम ना आवे, सब है जम की जेल रे। तब नरसिंह जी को सारी बात समझ में आ गई। वह बोले, परमात्मा, जैसे आप कहोगे वैसे ही कर दूंगा। अब परमात्मा उसके गुरु बने और उसको नाम दीक्षा दी। उस परम पिता ने कहा कि बेटा, अब इसका भंडारा कर दो, नहीं तो यह संपत्ति आपकी जान की दुश्मन हो जाएगी। आपसे ना तो मरा जाएगा ना जिया जाएगा। उसी दिन से नरसिंह जी ने परमात्मा के नाम पर भंडारे शुरू कर दिए और नरसिंह जी पाई पाई को धर्म भंडारे में लगाकर परमात्मा का आसरा लेकर जंगल में झोपड़ी डालकर बैठ गए और परमात्मा के भक्त बन गए, अर्थात राम नाम के धन के धनी हो गए।
परमात्मा कहते हैं, कबीर कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता न कोय, धनवंता सो जानिए, जिस पे राम नाम धन होए। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि जो व्यक्ति संसार में अधिक धन संपत्ति के स्वामी हैं, सामान्यतः जनता उनको धनवान कहती है। कबीर जी ने बताया है कि उस धनवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सारा धन यहीं छोड़ गया। जब धन यहीं रह गया तो वह संसार से निर्धन बनकर गया। जो भक्त भक्ति करता है वह राम नाम की कमाई करके राम नाम का धन संग्रहित करता है। भक्त को यहाँ पर भी परमात्मा धन देता है, मृत्यु के उपरांत भक्ति धन उसके साथ जाता है। धनवंता अर्थात साहूकार तो वह है जिसके पास राम नाम की भक्ति का धन है। आज की इस कथा से हमने यही सीखा कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन राम नाम का धन है। अतः हमें राम नाम की धुन में हमेशा रमे रहना चाहिए। राम यहाँ पर दशरथ पुत्र राम से नहीं अपितु सतपुरुष परमेश्वर कबीर जी है। सत साहेब